हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है आज की गीता रीडिंग सेशन में। और आज जो है हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 9, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। एंड हमने जो है चर्चा करने का प्रयास किया था लास्ट टाइम, मेंटेनेंस ऑफ मटेरियल वर्ल्ड बाय कृष्णास एनर्जी। एंड हमने जाना कि कृष्णा जो है हर जगह उपस्थित है। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तं मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। और हमने प्रयास करा जानने का कि कृष्ण जो है हर जगह हैं, पर उसके बावजूद भी हर चीज जो है येट कृष्णा इज नॉट इन एवरीथिंग। हर जगह हैं भी और नहीं भी हैं, है ना। सो दिस इज इनकंसीवेबल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड। तो योगम ऐश्वर्य, तो हर किसी चीज को भगवान ने बनाया है। और एवरीथिंग दैट इज क्रिएटेड डज नॉट रेस्ट इन मी, दैट इज कृष्णा इज अलूफ। हर चीज कृष्ण ने बनाई है, यहाँ पे व्याप्त है हर जगह, पर कृष्ण जो है उन सब से बाउंड नहीं है। मतलब कृष्ण को यहाँ पे रह के हर चीज करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण इज अलूफ, ये सब बना दिया, माया शक्ति उनकी कार्य कर रही है, एंड ही इज इन हिज धाम एंजॉयिंग विद हिज एसोसिएट्स। सो दैट्स व्हाई ही इज प्रेजेंट हियर एंड आल्सो नॉट प्रेजेंट हियर। सो दैट इज अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर अस, बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस क्या है, हम एक जगह हैं तो हम हैं, किसी और जगह तो किसी और जगह होंगे, राइट। सो कृष्णाज योगम ऐश्वर्यम, इनकंसीवेबल मिस्टिक पोटेंसी। सो इसके थ्रू जो है कृष्ण इन सब चीज़ों को गवर्न कर रहे हैं। तो उसी चीज़ को जो है हम आगे और जानने का प्रयास करेंगे आज। और एक एग्जाम्पल भगवान जो है यहाँ पे इसी के बारे में देते हैं। सो उस एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करेंगे, है ना। सो लेट अस बिगिन विद द प्रेयर्स, praying to the Lord for His mercy. Jaya Radha Madhava Jaya Kunj Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunj Bihari Jaya Gopijana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Radha Madhava Jaya Kunj Bihari Jaya Yashodanandana Jaya Brajjana Ranjana Jaya Brajjana Ranjana Jaya Yashodanandana Jaya Brajjana Ranjana Jaya Brajjana Ranjana Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunj Bihari Jaya Gopijana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Radha Madhava Radha Madhava
राधा माधव श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। कोटि वैष्णव की जय। नामाचार्य श्रीलदास ठाकुर की जय। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर वृंद जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं स्वगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Bhagavad Gita, chapter 9, the most confidential knowledge, and text 6. यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान्, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति उपाधारया। So understand that as the mighty wind blowing everywhere, rest always in sky, all created beings rest in me. तो कोई भी चीज, कोई भी जीवात्मा, कुछ भी भगवान से परे नहीं है। किस तरीके से? जैसे जो वायु है, जो बहती हवा है, वो कहाँ स्थित रहती है? आकाश में। उसी तरीके से तो एक कंटेनर, हर एक वस्तु के कंटेनर चाहिए उसको स्थित करने के लिए। उसी तरीके से हर एक जीवात्मा, हर एक वस्तु, कुछ भी है, वो क्या है? उसी तरीके से स्थित है भगवान में, जिस तरीके से वायु आकाश में है। तो ये एनालॉजी, ये उपमा, एग्जाम्पल दिया जाता है जिससे
हम जो है अपने इर्द गिर्द इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर हैं, तो वी आर इन कनेक्शन टू दिस मटेरियल सराउंडिंग, और उन्हीं के संपर्क में रह के, उन्हीं के माध्यम से जो है भगवान और शास्त्र हमें समझाता है उस चीज के बारे में जो कि हमारे लिए इनकंसीवेबल है एट दिस कंडीशन सिचुएशन में समझना. So that is the beauty of Krishna as teacher. That is the beauty of Shastra, that they convey the message, the understanding, the purpose very nicely to a mundane person, to a layman like us. So why Krishna is giving this example? तो हमने last time चर्चा करा था. So कृष्ण जो है वो 4th श्लोक में बता रहे हैं कि जगत अव्यक्त मूर्ति न मत स्थानी सर्वभूतानि. तो हर चीज जो है भगवान में स्थित है और भगवान ही पालक हैं. यही हर चीज को जो है संरक्षण देते हैं, उनका पालन करते हैं, और जो है पूरी यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड उन्हीं में स्थित है. पर फिर भगवान 5वें श्लोक में, अगले श्लोक में क्या बोलते हैं, जो कि ऑपोजिट है. क्या चीज? And everything that is created does not rest in me. Na cha matstani bhutani. So behold my mystic opulence. Although I am the maintainer of all living entities, and although I am everywhere, I am not part of this cosmic manifestation, for myself is the very source of creation. तो फिर बोलते हैं कि फिर भी जो है मेरे में स्थित नहीं है. ये कैसे हो गया? तो कृष्ण बिल्कुल ही ऑपोजिट चीज बता रहे हैं. तो इसको कैसे समझे? सो कृष्णा इज नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग हिमसेल्फ, बट एक्चुअली ही इज नॉट डायरेक्टली कंसर्न विद द मेंटेनेंस ऑफ दिस यूनिवर्स. तो भगवान डायरेक्टली कार्य इन द सेंस ये नहीं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हर एक चीज में व्याप्त है पर फिर भी नहीं है. इसका अर्थ क्या है कि अपने एनर्जीज के थ्रू ही इज एग्जिस्टिंग हेयर. जिस तरीके से लास्ट टाइम ने एग्जाम्पल चर्चा करा था कि जैसे एक राजा अपने पूरे साम्राज्य में होता है और नहीं भी होता है. राजा तो एक है, एक जगह पे एक रह सकता है एक समय पे, तो फिर हर जगह कैसे? अपने सोल्जर्स के थ्रू, अपने लॉ के थ्रू, है ना. सो उस वजह से वो जो है हर जगह अपनी एनर्जीज के थ्रू जो है वो पूरे किंगडम में है. उसका लॉ, उसका रूल जो है वो एक्ट कर रहा है ना. सो उसी तरीके से तो कृष्णा इज नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग, बट एक्चुअली he is not directly concerned with the maintenance of this universe. His inconceivable energies will maintain the universe while he stays aloof. तो भगवान ने अपनी एनर्जीज के थ्रू, मतलब एनर्जी के थ्रू कार्य कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को कार्य में लगा रखा है. और फिर मतलब एक तरह से देखा जाए ही इज द परफेक्ट मैनेजर. हाँ, डेलीगेट कर दिया अपने सारे कार्य को और भगवान अपने भक्तों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं. He is enjoying himself in his Krishna lok, golok. So for instance, the planets are floating in space, and the space is the Supreme Lord's energy, but he is not different from space. So सारे planets float कर रहे हैं किस में? Space में. Space किसकी energy है? भगवान की. So ultimately, the continued existence and functioning of all moving and non-moving entity depends on Krishna's will. कृष्ण की इच्छा की वजह से सब कुछ हो रहा है कार्यांगित, है ना. सो कृष्णा गिव्स एन एग्जांपल इन दिस वर्स. किस तरीके से? इस तरीके से. तो वायु तो है, सो पर वायु का पात्र उसको होल्ड करने के लिए क्या है? आकाश. तो उसी तरीके से सब कुछ जो है चल रहा है. सो दिस मटेरियल वर्ल्ड इज क्रिएटेड, मेंटेन्ड फॉर सम टाइम एंड डिस्ट्रॉयड. The above verses describe how maintenance of this verse takes place by Krishna's will and energies. The following verse describes the creation and destruction of this world by his energy. तो इसमें क्या था कि कैसे क्रिएशन मेंटेनेंस होता है, और नेक्स्ट में डिस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे. So purport by Srila Prabhupada, His Divine Grace, Sri Bhaktivinoda Swami Srila Prabhupada की जय. For the ordinary person, it is almost inconceivable how the huge material creation is resting in him.
हमारे लिए बड़ा मुश्किल है समझना। हमें क्या लगेगा कि अच्छा भगवान के शरीर के अंदर है पूरा यूनिवर्स, या भगवान ने हाथ में पकड़ रखा है। जैसे एक प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल भी दिया था ना एटलस का, तो एक बड़ा ग्रीक गॉड है या कोई, तो ऐसा पूरा अपने सर के ऊपर उठाए हुए है, बड़ी सी अर्थ उसके ऊपर रखी हुई है ना, ग्लोब रखा हुआ है। सो इज दैट हाउ कृष्णा इज मेंटेनिंग दिस अर्थ और यूनिवर्स? सो प्रभुपाद जी उसमें बताए थे नहीं, कृष्णा's energies are there which are to act to maintain, है ना। सो या फिर जैसे ब्रह्मांड घाट पे लीला करी भगवान ने कि मिट्टी खाई तो माता यशोदा माखन खाते थे भगवान, अब मिट्टी भी खाने लगे हो तुम, चुरा के ऐसे माखन खाते थे तो मिट्टी भी खाई, दिखाओ मुंह खोलो। तो मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। तो क्या तो कोई व्यक्ति सोचेगा अच्छा भगवान कृष्ण के पेट में है क्या पूरा ब्रह्मांड, तो कुछ खाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा, हमको कुछ गिर जाएगा हमारे हाउ डज इट वर्क? कैसे ये सब चल रहा है? वेयर डज दिस होल मैनिफेस्टेशन रेस्ट इन हिम? क्या बता रहे भगवान को समझ नहीं आ रहा। सो Prabhupada is telling what? But the Lord is giving an example which may help us to understand. The sky may be the biggest manifestation we can conceive. Yes. And in that sky, the wind or the air is the biggest manifestation in cosmic world. Yes. So the movement of air influences the movement of everything. But although the wind is great, it is still situated within the sky. The wind is not beyond the sky. Right? तो मतलब जहां तक स्काई है वहां तक विंड है। स्काई इज बिगर देन विंड। उसी तरीके से तो एक एनालॉजी के थ्रू हमें समझाया जा रहा है इस चीज को। सिमिलरली दी ऑल वंडरफुल कॉस्मिक all the wonderful cosmic manifestations are existing by the supreme will of God, and all of them are subordinate to the supreme will. As we generally say, not a blade of grass moves without the will of the Supreme Personality of Godhead. Thus, everything is moving under His will, and by His will, everything is being created, everything is being maintained, and everything is being annihilated. Still, He is aloof from everything, as the sky is always aloof from the activities of the wind. So, इस तरीके से भगवान जो है सारी चीजें कर रहे हैं, मेंटेन, क्रिएट, एनाहिलेट। तो स्काई इज कैरिंग द विंड। तो विंड की एक्टिविटीज जो हैं अलग चल रही हैं, बट स्काई इज ऑलवेज अलूफ फ्रॉम दोज एक्टिविटीज। सो जस्ट लाइक दैट। सो हर चीज में कर्ण कर्ण में भगवान है, ओके, बट कर्ण कर्ण में भगवान होने के बावजूद भी भगवान अपने धाम में अपने भक्तों पार्षदों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ओके, ही इज नॉट कि अरे बाबा यहाँ पे मेरे को क्रिएशन करना, अरे बाबा यहाँ पे डिस्ट्रक्शन रह गया, दिक्कत हो गया, अरे। सो ही इज नॉट लाइक इन दैट सिचुएशन। उनकी एनर्जीज के थ्रू ही इज अलूफ, उनके एनर्जीज के थ्रू डेलीगेट होके सारा कार्य चल रहा है ना। So that is how. So in the Upanishads, it is stated yad bhisha vatah pavate. It is out of the fear of Supreme Lord that the wind is blowing. तैत्तिरीय उपनिषद 281 में बताया गया कि भगवान के भय से जो है हवा बहती है ना। और सूरज भी ऐसी एक और आता है जिसमें सूरज भी जो है हर भागवतम में आता है कि सूरज जो है भगवान के भय से हर सुबह निकलता है। तो these are personalities ना, it is not some dead matter. So in the Brihadaranyaka Upanishad 389 it is stated etasya va aksharasya prasansane gargi surya chandramsu vidhrato tithastata etasya va aksharasya प्रशसने गर्गी द्वाय अपर्थवयो विधर्तु तिष्ठितः। By the supreme order, under the superintendence of the Supreme Personality of Godhead, the moon, the sun and the other great planets are moving. So, भागवतम में भी आता है और इसी तरीके से यहाँ पे भी बताया है। In the Brahma Samhita 552 it is also stated यक्षक्षुरेश सविता सकलाग्रहाणां
Raja samasta sura murti rasesha tejaha yas yagyaya brahmati samrita kala chakro govindamadi puruṣam tamham bhajami. This is a description of the movement of the sun. It is said that the sun is considered to be the one of the eyes of the Supreme Lord and that it has immense potency to diffuse heat and light. Still, it is moving in its prescribed orbit by the order and the supreme will of Govinda. So, from the Vedic literature, we can find evidence that this material manifestation, which appears to us to be very wonderful and great, is under the complete control of the Supreme Personality of Godhead. This will be further explained in the later verses of this chapter. So, ये सारी जो भी यूनिवर्स में एक्टिविटीज घट रही हैं, it is not by chance. So it is not that by Big Bang the creation manifested and everything is happening automatically. Mother Nature is there, but we don't believe in there is a father. It's not how things are working. There is a person behind anything which is created. Similarly, there is an artist behind a painting, artistry, right? There is a design, then there is a designer for that design. So why not? If there is a creation, there is not a creator. How can it be? So everything which we see in this world, moving, non-moving, created, maintained, it is all being done by the supreme will of the Lord. It is not independently working. How can it be that a mother, how can it be a woman get a child, she becomes a mother without the father, without impregnation? So how can this material universe run on its own without any Swami, a creator? So it is very unusual for us to understand or accept in a very simple terms also. How can it be? So उसी तरीके से हमें समझना है कि इस पूरी सृष्टि जो है भगवान के ही अंतर्गत कार्य कर रही है. So now creation, destruction and material worlds happen by Krishna's energy. Sarva bhutani kaunteya prakritim yanti maki kam kalpakshya punastani kalpado vishjami aham. O son of Kunti, at the end of the millennium, all material manifestation enter into my nature, and at the beginning of another millennium, by my potency, I create them again. So, this is how the creation, maintenance, destruction happens. So, at the end of the millennium, all the manifestation, तो सब प्रलय जैसा आता है, तो there is life of Brahma. The life of Brahma is 100 years. So ऐसे कई सारे यूनिवर्सेस हैं, कई सारे, हर एक यूनिवर्स में एक एक ब्रह्मा है. सो एक समय आएगा कि सारी ये जो यूनिवर्सेस हैं, दीज आर बबल्स, ब्रह्मांड, दे ऑल एंटर इनटू द महाविष्णु और कारुण्यदक्षाय विष्णु. एंड फिर एक और मिलेनियम शुरू होगा, है ना. फिर भगवान श्वास छोड़ेंगे, फिर से सारे ब्रह्मांड प्रकट हो जाएंगे, हर में क्या ब्रह्मा एंटर करेंगे और फिर से क्रिएशन होगा. एक ये प्रलय होती है, और एक होती है जो कि हर ब्रह्मा जी के दिन खत्म होने पे जो है रात होती है, रात में पूरा डिस्ट्रक्शन होता है, फिर क्रिएशन होता है, एक वो होता है ना. सो एट द एंड ऑफ अनदर मिलेनियम बाय माय पोटेंसी आई क्रिएट देम. तो भगवान ही जो है ये क्रिएशन कर रहे हैं, है ना. So it is not that it is happening automatically by chance. No. The creation, maintenance and annihilation of this material cosmic manifestation are completely dependent on the supreme will of the personality of Godhead. और ऐसा नहीं कि भगवान को जो है कुछ केमिकल कहीं से लेके आने पड़ेंगे, कहीं से कुछ उठा के लेके आना पड़े, मेहनत करके एक फैक्ट्री बना के डाला, उसमें से यूनिवर्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं. No. It is just happening by the supreme will of the Lord. Kṛṣṇa doesn't need to work hard like us in a factory to manufacture something.
It's just by the will, sweet will of the Lord that everything happens. So at the end of millennium, so what is that? Death of Brahma. ऐसे बताया ना 100 साल आयु है ब्रह्मा की, तो उसके बाद क्या होगा? सारे यूनिवर्स वापस कारणोदक विष्णु के शरीर में चले जाएंगे. So Brahma lives for 100 years and his one day is calculated at let me count, 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore, 100 crore, 430 crore years of our earthly years. सोचो, ये एक दिन बताया है into 2 दिन और रात, मतलब 12 घंटे हैं ये. 430 करोड़, सो 860 करोड़ हो गए दिन और रात, मतलब 24 घंटे. इसी तरीके से हफ्ता, महीना और साल, कितने करोड़ों अरबों साल जो है आयु है ब्रह्मा की, बट स्टिल ही डाइज. और हिरण्यकशिपु क्या चाहते थे? अमर होना. ब्रह्मा ही अमर नहीं है, कहाँ से उसको अमर बना देंगे? So his night is of the same duration. His month consists of 30 days, such days and nights, and his year of 12 months. And after 100 such years, when Brahma dies, the devastation and annihilation takes place. This means that energy manifested as Supreme Lord is again wound up in himself. Then again, when there is a need to manifest the cosmic world, it is done by his will. तो भगवान की इच्छा होती है तो ये manifestation होता है. So Bahu Shyam. Although I am one, I shall become many. Bahu Shyam. So this is the Vedic amorphism, Chandogya Upanishad 6.2.3. He expands himself in this material energy and the whole cosmic manifestation again take place. So this is how the whole functioning of the universe is happening. It is inconceivable and it is very difficult for us to understand how can it take place, how it is going on. That's why only Krishna can tell about himself and his activities. We cannot speculate. How can scientists or any person can try to know? It is impossible for anyone to even imagine. इसलिए साइंटिस्ट बिग बैंग थ्योरी और इन सब चीज़ों में ही फंसे हुए हैं. They cannot ever know. So we should study Shastra. That's it. This is our research. ये already searched है, इसी शास्त्र को, इसी सर्च को रिसर्च करना है, हमें पढ़ना है बस. That's it. प्रकृतिम स्वयं अवस्थाभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृष्णम् अवश्यं प्रकृते वशात्. So now by Krishna's will, what will happen? The whole cosmic order is under me. Under my will, it is automatically manifested again and again, and under my will, it is annihilated at the end. So this is how it is happening. Means कई बार लोग ये कह सकते हैं कि नहीं, ये देखो, ये प्रकृति तो जो है सर्वोच्च है, भगवान इसमें आते हैं तो भगवान तो इस प्रकृति के अंदर हैं, तो मतलब भगवान इस प्रकृति से प्रभावित हुए ना, तो मतलब भगवान प्रकृति से बड़े नहीं है ना. तो फिर तो ये मायावाद थ्योरी है ना, मायावाद, कि भगवान जो है माया में आके जो है प्रभावित हो जाते हैं अपनी माया से. ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई एनर्जी मेरी, आई एम दिस अथॉरिटी ऑफ सम, हाउ कैन दैट अथॉरिटी, दैट energy overpower me? Krishna is supreme and he is Shaktiman. He has energies, Shakti. So Shaktiman controls the Shakti, right? उसी तरीके से all this which is functioning is happening by the will, the order of the Lord. So how can Krishna come under his own Maya? No, he doesn't become affected by Maya, Prakriti. Okay, so everything is happening by the will of the Lord. So और भगवान की इच्छा के अनुसार ही क्रिएशन हो रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है और फिर उसका एनाहिलेशन हो जाता है. So this is how Krishna will is supreme. It is not affected by Prakriti, Kal or anything. Okay.
So this material world is the manifestation of inferior energy of the Supreme Personality of Godhead. Inferior और superior के बारे में हमने 7 चैप्टर में चर्चा करा था। जैसे हमने बताया था कि 7 चैप्टर में कई सारे प्रिंसिपल्स को बताया है और उसी चीज को एलैबोरेट करके यहाँ 9 चैप्टर में भगवान बता रहे हैं। सो एक पराशक्ति और अपराशक्ति थी, है ना। वन इज दिस भूमि रपनलो वायु, दिस जड़ एनर्जी, दिस माया शक्ति, एंड अनदर इज द सुपीरियर शक्ति, दैट इज us. We are part of superior Shakti. So that's why we are able to control matter to some extent, right? That is a Jeev Shakti. Jeev. So this material manifestation is inferior energy. This has already been explained several times. At the creation, the material energy is let loose as the Mahatattva into which the Lord and his first Purusha incarnation Mahavishnu enters. So सबसे पहले ये महतत्व प्रधान क्या चीज रहता है ना। तो सबसे पहले लाइक जैसे आपको एक सब्जी बनानी है, तो सब्जी बनाने के लिए कई सारी चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा, सामग्री लेके आनी पड़ेगी, मसाले चाहिए, सब्जी चाहिए, पतीला, ये सब चीज़ें संजोनी पड़ेंगी। उसके बाद आप उसमें जो है कुछ कर सकते हो, है ना। उसके अंदर आग लगाओगे, आग लगा के उसमें रिएक्शन शुरू होगा, है ना। तेल डाला, मसाले डाले, सब्जी काट के डाला, फिर, है ना। सो उसी तरीके से जो ये एनर्जी है, मटेरियल एनर्जी है, इन डॉर्मेंट स्टेज इट इज कॉल्ड प्रधान। ओके, प्रधान में सारे इंग्रेडिएंट्स जस्ट डॉर्मेंट फॉर्म में रहते हैं, उनमें कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं है, इट्स लाइक जस्ट एनर्जी, ओके, इन डॉर्मेंट स्टेट। एंड व्हेन कृष्णा और Karunadakshay Vishnu glances, and with his glance he agitates that pradhan. That means हमने अब उसमें पैन में तेल डाल के आग लगा दिया, आग लगाने से अब उसके अंदर जो है रिएक्शन शुरू होगा, राइट। सो वो ग्लैंस करते हैं, then he agitates that pradhan and all the creation begins to happen, and then he sends the jivatmas which are independent, don't want to follow the rule of the Lord, and they are sent into this महत्तत्व। सो उस महत्तत्व वो एक तरह से एक पार्ट है स्पिरिचुअल स्काई के अंदर, एक क्लाउड की तरह समझ सकते हैं, और उसके अंदर ये सब चीजें हो रही हैं, है ना। सो ये जो महत्तत्व की जो वर्ड आया है यहाँ पे, ये वो महत्तत्व है। मटेरियल एनर्जी इज लेट लूज एज महत्तत्व। तो प्रधान डॉर्मेंट होता है, उसको एजिटेट करके उसको उसके अंदर हरकत लाई जाती है, उसके अंदर सारी जीवात्मा को डाला जाता है, उसके अंदर सारे ब्रह्मांड क्रिएशन ये सब होता है, और फिर उसके अंदर यही जो महाविष्णु हैं वो एंटर करते हैं, और फिर हर एक ब्रह्मांड का एक्सपेंशन होता है उनके स्पोर्स में से, और ब्रह्मांड निकल के उसके अंदर भगवान एंटर करते हैं एज गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु से जो है कमल नाभि से उनके कमल निकलता है, उसमें से ब्रह्मा निकलते हैं, और ब्रह्मा फिर क्रिएशन के बारे में बताया जाता है, हर एक यूनिवर्स में कैसे करना है। और वही गर्भोदक्षाय विष्णु से एक और एक्सपेंशन निकलते हैं हर एक यूनिवर्स के अंदर, वो हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। वो परमात्मा रूप में हर एक जीवात्मा के साथ हैं, वो हर एक जीवात्मा को गाइड करते हैं, अच्छा आपको कैसे क्या करना है आगे। So this is how Pradhan converts into Mahatattva, and in Mahatattva, Mahavishnu enters. So he lies within the causal ocean and breathes out innumerable universes, and to each universe the Lord again enters as Garbhodakshaya Vishnu. Each universe is in that way created. He still further manifests himself as Kshirodakshaya Vishnu, and that Vishnu enters into everything, even into the minute atom. This fact is explained here. He enters into everything. ये चीज हमने बताया. So now, as far as the living entities are concerned, they are impregnated into the material nature, and as a result of their past deeds, they take different position. अब उनके पिछले जैसे जैसे संस्कार थे, जैसे जैसे कर्म थे, वो अभी पूरी तरह के शुद्ध नहीं हुए हैं, वो बद जीवात्मा ही हैं, तो अब उनको फिर से उन्हीं के कर्मों के अकॉर्डिंग उनको फिर याद दिलाया जाता है परमात्मा के द्वारा, फिर वो उसी तरीके से कार्य करना आगे बढ़ते हैं. As per the result of the past deeds, they take different position. Thus, the activity of this material world begin. The activities of different species of living beings are begun from the very moment of the creation. It is not that all is evolved. तो यहाँ पे बहुत important point है कि ऐसा नहीं है कि वो creation हुआ पहले फिर
क्या बंदर आएंगे, बंदर में से फिर धीरे धीरे कई हजारों साल बीतेंगे, फिर मनुष्य आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जो अलग अलग स्पीशीज हैं, 84 लाख स्पीशीज, जलजात, नभलक्षाणी, स्थावरा, कृम्रो, रुद्रो, ये सब चीजें, सारी जो स्पीशीज हैं वो साइमल्टेनियसली प्रकट होते हैं। मान लीजिए से सपोज एक यूनिवर्स के अंदर 100 जीवात्माएं एंटर करती हैं, तो 100 जीवात्माओं को अलग अलग उनके एस्पेक्ट्स जो थे, इच्छाएं थी, कर्म थे, डीड्स थे, उसके हिसाब से उनको अलग अलग शरीर दिए जाएंगे। मतलब किसी का कुत्ते का जन्म होना तो कुत्ता, किसी को शेर तो शेर, है ना, किसी को मनुष्य तो मनुष्य। तो जो भी उसके जैसे पिछले कर्म थे उस हिसाब से उसको शरीर मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो एवोल्यूशन हो रहा होगा उसके बाद उसको मिलेगा, नहीं। वो सारे जो 84 लाख स्पीसीज, इट्स लाइक अ ड्रेस, इट्स लाइक अ ड्रेस एज पर दैट जीवात्मा के उसके कर्म डीड्स जो हुए उसके हिसाब से उसको वो ड्रेस प्रदान किया जाता है उस तरीके से। इट्स नॉट कि एवोल्यूशन हैपेंस ऑफ द बॉडी, एवोल्यूशन हैपेंस बट ऑफ द कॉन्शियसनेस। हाउ? फ्रॉम द लोएस्ट 84 लाख स्पीसीज में लोएस्ट से लेके फ्रॉम द हाईएस्ट दैट इज ब्रह्मा, ये यहाँ पे एवोल्यूशन हो रहा है। किसका? कॉन्शियसनेस का। जैसे पहाड़ है, सबसे लोएस्ट कॉन्शियसनेस है उनका, फिर उसके आगे पेड़ पौधे, फिर उसके आगे कीड़े मकोड़े, फिर एक्वाटिक्स, फिर पक्षी, ऐसे ऐसे करते करते फिर गाय, लास्ट इज गाय, गाय जो काव है, उससे उसके बाद फिर मनुष्य, मनुष्य के आगे फिर उसके बाद और भी है ना, उसके आगे क्या रहते हैं? भूत प्रेत पिशाच, फिर देवता, फिर उसके उसमें भी हाईएस्ट सबसे ज्यादा क्या है? ब्रह्मा, है ना। सो इस तरीके से, सो लोएस्ट से में क्या है, ऐसे घूमते घूमते मनुष्य, मनुष्य के आगे ये सब। सो दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ द सोल फ्रॉम डिफरेंट बॉडीज। सो हर एक बॉडी एक कॉन्शियसनेस एक लेवल तक उसमें रहता है। जैसे मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा क्वालिटीज जो हैं अटेन करने के, वो 78% ही है, उसके बियॉन्ड नहीं हो सकता, हाईएस्ट। सो उसके बाद फिर आपको शिव जी का बॉडी, उसके आगे हाईएस्ट ब्रह्मा जी का है। सो और उसके बियॉन्ड हम पा ही नहीं सकते, है ना। सो उसमें क्या आते हैं? फिर विष्णु तत्व आते हैं, और फिर हाईएस्ट इस जिनमें 64 संपूर्ण कलाएं हैं, दैट इज कृष्ण 100%। सो फॉर अ लिविंग एंटिटी मैक्सिमम ही कैन बिकम ब्रह्मा, दैट्स इट। सो ये एवोल्यूशन है कॉन्शियसनेस का, नॉट ऑफ द बॉडी। The different species of life are created immediately along with the universe. Men, animals, beasts, birds, everything is simultaneously created because whatever desires the living entities had at the last annihilation are again manifested. It is clearly indicated here by the word avasham that the living entities have nothing to do with this process. The state of being in their past life, in the past creation, is simply manifested again, and all this is done simply by His will. This is the inconceivable potency of the Supreme Personality of Godhead, and after creating different species of life, He has no connection with them. So भगवान ये सारे क्रिएशंस कर दिए, अब उसके बाद कोई उनको नहीं। तो जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, सो उनको जब ऑर्डर मिलता है कि आप क्रिएशन करो, तो ये क्रिएशन एक्चुअली होता है। तो सारे 14 भुवन बना के उसको पॉपुलेट कर देते हैं। जैसे जैसे जीवात्माओं की इच्छाएं होती हैं, कर्म होते हैं, उस तरीके से उनको वो स्थान मिल जाता है, पूरी मैनेजमेंट स्थापित हो जाती है, देवता सब कुछ, और इस तरीके से फिर यूनिवर्स फंक्शन करना शुरू कर देता है। तो इट इज़ नॉट दैट ब्रह्मा जी को वेट करना पड़ता, अच्छा इतने 1000 साल बीतेंगे तो फिर मनुष्य आएंगे इवॉल्व होके, और फिर जो है मैं आगे आगे चीज़ें करूँगा। दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क। दैट्स वाई only by reading Prabhupada purports we can understand how in reality this whole universe is functioning. So this is the inconceivable potency of the Supreme Personality of Godhead. And after creating different species of life, He has no connection with them. The creation takes place to accommodate the inclination of various living entities, so the Lord does not become involved with it. तो जीवात्माओं को अब शरीर दे दिया, अब वो अपने अपने इच्छाएं कर रहे हैं पूर्ण, जब तक उन्हें समझ में आता है इस संसार में बड़ा कष्ट है। जब समझ में आता है अच्छा बहुत कष्ट है तो कैसे निकलूं, तो भगवान के भक्तों के पास जाते हैं, और फिर भगवान के भक्त जो है उनको जो है
सिखाते हैं, कैसे इस संसार को देखना है और कैसे निकलना है, भक्ति कैसे करनी है। एंड दैट इज हाउ, सो दिस इज हाउ द होल मटेरियल वर्ल्ड इज फंक्शनिंग। पॉइंट इज कि अब मैं क्या करूं, मेरे को क्या करना चाहिए। सो हमें जो है भक्ति करनी चाहिए और शास्त्र पढ़ना चाहिए और भगवान की भक्ति करके संसार से निकलना चाहिए। ओके, दैट्स हाउ इट इज। इसको जानने का पर्पस यही है। ना च माम तानि कर्माणि निबधन्ते धनंजया उदासीन वदासीनाम असक्तम तेषु कर्मसु। O Dhananjaya, all this work cannot bind me. I am ever detached from all these material activities, seated as though neutral. तो भगवान ने ये सब चीजें सिस्टम बना के डाल दिया, अब ये चीजें अपने आप चल रही हैं एक के बाद एक के बाद एक। कृष्णा डज नॉट नीड टू कम अगेन एंड अगेन एंड सी, ओ मेरा यूनिवर्स खराब हो रहा है, इसको ठीक करना पड़ेगा, अरे वहां पे कुछ दिक्कत हो गया, उधर जाना पड़ेगा, सब नहीं। तो फिर प्रश्न उठेगा, तो भगवान क्यों बोलते हैं कि मैं धर्म स्थापना करने युग युग में आता हूँ। ही कम्स बाय हिज ओन स्वीट विल। अब राजा है, राजा जेल में जाके देखता है, ऑडिटिंग करता है, तो थोड़ा ना जरूरी है कि वो जेल में आ गया तो वही जेलर के अंडर आ गया वो, या कैदी बन गया, नहीं। इट इज अ स्वीट विल, ही विश टू कम, ही कम्स, ही डजंट विश टू कम, ही विल नॉट कम। एंड मोर इम्पोर्टेंटली ही कम्स टू have association, reciprocation with his pure devotees. Okay, वो कम्स को मारने के लिए उनको खुद नहीं आने की जरूरत है, इतने सारे असुरों को मारने के लिए भगवान को जरूरत नहीं है, भगवान की शक्तियां ही काफी है। दिन रात इतने हजारों जीव जो है मर रहे हैं, इतने सारे जीवित जो जन्म ले रहे हैं, तो भगवान को थोड़ा हर एक चीज को गवर्न करने की जरूरत है। ऑल हिज एनर्जीज आर गवर्निंग ऑल दैट। So that's why he's telling all this work cannot bind me. तो भगवान इससे बंधते नहीं है। Okay, I am ever detached from all these material activities, seated as though neutral. So one should not think in this connection that the Supreme Personality of Godhead has no engagement. In his spiritual world, he is always engaged. भगवान engaged भी उसी के साथ साथ भगवान खुद बोलेंगे कि मेरे पास कुछ कार्य करने को नहीं है ना। So इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि कृष्णा डजंट नीड टू वर्क लाइक अस 14 hours a day to maintain this universe. He has made the system, it is going on, and he is engaged in what way? He is engaged with his devotees in his spiritual abode, loving his reciprocations and all those things. He does not need to maintain each universe separately and work hard for that. No. He is always engaged, but with his devotees, with the sweet devotees in his abode. In Brahma Samhita 5.6 it is stated, Atma Mayasya Tasya Asti Prakritya Na Samagamaha. He is always involved in his eternal blissful spiritual activities, but he has nothing to do with these material activities. मतलब अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में लगे हुए हैं और संसार में लिप्त नहीं है। Material activities are being carried on by his different potencies. The Lord is always neutral in the material activity of the created world. This neutrality is mentioned here with the word udasinvat. उदासीनवत का मतलब indifferent. He is neutral to all these things. मतलब ना ही बड़े टेंशन में है कैसे सारी चीजें चलेंगे, ना ही बिल्कुल डिटैच्ड है। He is in a neutral position. He knows how things are working and he जो क्या कहते हैं उसको, ऑटो पायलट है ना, ऑटो पायलट मोड में ये सारी चीजें हो रही हैं, भगवान को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बेस्ट ऑटो पायलट क्रिएशन इज बाय कृष्णा। Although he has control over every minute detail of material activity, he is sitting as if neutral. The example can be given of a high court judge sitting on his bench. By his order, so many things are happening. Someone is being hanged, someone is being put into jail, someone is awarded a huge amount of wealth, but still he is neutral, है ना। तो हाई कोर्ट का जज जो है वो क्या है, वो अपना काम कर रहा है, बस उसको इमोशनली प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। किसी को वही जज किसी को सजा दे रहा है, किसी को उम्र कैद दे रहा है, किसी को मृत्यु दंड दे रहा है, किसी को लक्ष्मी दे रहा है ना। ही इज डूइंग ऑल दिस बट फ्रॉम अ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू। ही इज नॉट अटैच्ड इन्वॉल्व्ड विद ऑल दोज पीपल। तो जैसा जिसने कर्म करा उसको वैसे फल दे रहा है।
So he has nothing to do with all that gain and loss. Similarly, the Lord is always neutral, although he has his hand in every sphere of activity. In the Vedanta Sutra 2.134 it is stated, Vaishyam Nigraharnya Na. He is not situated in the dualities of this material world. He is transcendental to these dualities. So Sukh, Dukh, Labh, Hani, ये सब से भगवान परे हैं. Nor he is attached to the creation and annihilation of this material world. ना ही वो इससे आसक्त, अरे बाबा क्रिएशन हो गया, इसको कौन मेंटेन करे, इसका डिस्ट्रक्शन हो गया, बाप रे इतने सारी जीवात्माएं को कष्ट मिला, ओ हो. इस ट्रांसजेंडर और उनसे प्रभावित नहीं होते भगवान. So the living entities take their different forms in the various species of life according to their past deeds, and the Lord does not interfere with them. So कई बार लोग क्या बोलते हैं कि भगवान ने मेरे साथ बुरा कर, भगवान दुष्ट है, मैं आज से भगवान की पूजा बंद कर दूंगा, ऐसा. तो भगवान ना ही हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, ना ही कोई अच्छा कर रहे हैं. ही इज न्यूट्रल. ओके. क्यों? उनने लॉ बना रखे, लॉ ऑफ कर्म, उस हिसाब से सबको जो है जीवात्मा को उनको जैसा जैसा कर्म है वैसा ऐसा मिल रहा है. सो कृष्णा डज नॉट इंटरवीन. जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया हाई कोर्ट जज का. तो हाई कोर्ट जज थोड़ा ना जो इंटरवीन कर रहा है, अच्छा तुमने अच्छा कर्म कर दिया, बहुत मैं खुश हूँ तुमसे, अरे तुम्हारा बुरा कर्म है, दुखी हूँ, है ना, तुम्हें तो मैं ऐसा करूंगा. नो, ही इज ऑन हिज ओन पोजिशन एंड उन्हें वो क्या कर रहे, लॉ को फॉलो करें. अच्छा दफा इसके हिसाब से आपको ये सजा मिली है, ऐसा तो लॉ है, लॉ को फॉलो कर रहे हैं, बस उसी तरीके से ये है ना. तो जीवात्मा को जैसा जैसा कर्म है वैसा वैसा सजा मिलता रहता है, उसको फायदा मिलता है, अच्छा कर्म कर रहा है सजा मिलती है, बुरा कर रहा है. सो कृष्णा डजंट इंटरफियर विद दिस कर्मा. कृष्णा डजंट, he doesn't hate any particular जीवात्मा, he doesn't love any जीवात्मा of this world. Okay, only he loves his pure devotees. Okay, that's it. So अगर हमें भी उस कैटेगरी में जाना है तो हमें क्या भक्ति करके भगवान को शरणागत करके संसार से निकलना है, शुद्ध होना है. That's it. क्योंकि हर एक जीवात्मा भगवान का अंश है, तो भगवान क्यों अपने ही अंश से जो है द्वेष करेंगे. इसलिए जो बदमाश बच्चा होता है, माँ उसको क्या कहती है, उसको चाहती है उसको डांट पड़े, उसको सीधा करती है जिससे उसका भला हो. उसी तरीके से अगर हम बदमाश हैं अभी, तो हमें जो है क्या किया जा रहा है, भगवान के द्वारा इस जगह रखा जाए जिससे हमारा प्यूरिफिकेशन हो, और माया देवी जो है हमारा प्यूरिफिकेशन कर रही है. जब हम शुद्ध हो जाएंगे, भगवान को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो भगवान वापस ले जाएंगे, क्या दिक्कत है. तो उसी तरीके से इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट इज एट द सेम टाइम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इफ वी आर फॉलोइंग द शास्त्र. तो इस तरीके से जो हमने ये एक पार्ट था, सब पार्ट, इसको हमने कंप्लीट करा. सो let us do one more shloka so that we will be able to complete this subheading, and then next time on Monday we will continue with the different heading, that is different types of worshippers of Lord Krishna. So we have 5 minutes, we will go on reading. मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना कौन्तेया जगत विपरिवर्तते. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर श्लोका. तो ये किस तरीके से प्रकृति कार्य कर रही है, तो भगवान बता रहे हैं इसमें, दिस मटेरियल नेचर विच इज वन ऑफ माई एनर्जीज इज वर्किंग अंडर माई कंट्रोल. तो भगवान के अधीन होके ये कार्य कर रही है ना. सो इट इज नॉट इंडिपेंडेंट. दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस थिंग. Under my direction, O son of Kunti, producing all moving and non-moving beings. Under its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए, puffed up हो जाना चाहिए, अरे मैं जो हूँ इस पर्टिकुलर ऑफिस, कंपनी, घर, परिवार, whatever का मालिक हूँ, मैं ही नियंता हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ. No, we are not. कृष्णा is मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम. हम क्या सोचते हैं कि मैं इन लोगों को जो है नियंत्रित कर रहा हूँ, मैं इस ऑफिस को रन कर रहा हूँ, मैं ये कंट्री रन कर रहा हूँ. नो, वी आर ऑल गवर्नड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल लॉज ऑफ नेचर, दैट इज अंडर
Krishna. O son of Kunti, producing all movable and non-moving beings. Under its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. So, we should not become puffed up. We should be surrendered. इसलिए भक्त जो है वो जब ये चीजें समझता है, जानता है भगवान को as it is, तो he knows that everything is happening under the will of the Lord. That's it. तो वो puffed up नहीं होता, और हमें भी नहीं होना चाहिए. हमें जानना चाहिए how this material world is working. आज हम राजा हैं तो कल रंक. So that's why we should be very practical, very genuine, and very simple-hearted. It is clearly stated here that the Supreme Lord, although aloof from all the activities of material world, remains the Supreme Director. The Supreme Lord is the Supreme Will and the background of this material manifestation, but the management is being conducted by material nature. So Bhagwan जो है वो, he is the top personality. He is the controller of everything. But management जो है वो material nature देख रही है. Okay, Krishna is not doing micromanagement. Krishna is just instruction डाल दिया system में. Okay, this is how things has to work. And material nature is running the system as per those instructions, as per those laws. So Krishna also states in Bhagavad-gītā that all of the living entities in different forms and species, I am the father. कहाँ बोलते हैं? ममे वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन. तो मैं ही क्या हूँ? सबका पिता हूँ. The father gives the seeds to the womb of the mother or for the child, and similar to the Supreme Lord, by his mere glance injects all the living entities into the womb of material nature, and they come out in different forms and species according to their last desires and activities. तो बताया था ना कि कारणोदक्षाय विष्णु जो है ग्लांस करते हैं, सारी जीवात्मा हर एक ब्रह्मांड के अंदर एंटर करते हैं. उसी तरीके से सो मटेरियल नेचर के अंदर तो सारी जीवात्मा जो है एंटर करती हैं, जस्ट लाइक एंटरिंग द सीड इज गिवन बाय द फादर इनटू द वूम ऑफ द मदर. All these living entities, although born under the glance of the Supreme Lord, take different bodies according to their past deeds and desires. तो हर एक जीवात्मा का शरीर क्यों अलग होता है? क्योंकि उसने अलग अलग कर्म करे हर एक जीवात्मा के से. चाहे जीवात्मा ट्विंस ही पैदा क्यों ना हो, तब भी उनके साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, उनके अंदर थॉट प्रोसेस अलग होता है, कर्म अलग है. इसलिए so the Lord is not directly attached to this material creation. He simply glances over material nature. Material nature is thus activated and everything is created immediately. Because he glances immediately. यहाँ पे ये नहीं है कि अच्छा धीरे धीरे समय लगा. No, immediately. Because he glances over material nature, there is no undoubtedly activity in the part of the Supreme Lord, but he has nothing to do with the manifestation of this material world directly. तो कई बार हम भक्त को बोलते हैं प्रभु ये सेवा करना है, ठीक है, तो इमीडिएटली नहीं करता, वो अपना टाइम लेता है आराम से. अच्छा ठीक है, हाँ प्रभु साधना करना है, प्रभु साधना कार्ड भेजिए. ओह हाँ प्रभु जी करता हूँ, होगा ऐसा, है ना. कुछ भी इमीडिएटली हमारे कंट्रोल से होता ही नहीं है. और कृष्ण यहाँ पे क्या कह रहे हैं? इमीडिएटली एवरीथिंग इज बीइंग क्रिएटेड. प्रभुपाद जी बता रहे हैं. सो ही ग्लांसेस ऑफ मटेरियल नेचर. And what is happening? This undoubtedly activity on the part of the Supreme Lord, but he has nothing to do with the manifestation of material world directly. So भगवान के पार्ट में क्या है? एक्टिविटी है क्या? एक बस वो ग्लांस करते हैं बस. But material manifestation is happening by the material world directly, माया शक्ति के द्वारा. So this example is given in the Smriti. क्या example है? When there is a fragrant flower before someone. बहुत सुगंधित फ्लावर है, पुष्प है किसी व्यक्ति के सामने. द फ्रेग्रेंस इज टच बाय द स्मेलिंग पावर ऑफ द पर्सन. स्मेलिंग पावर है ना, हमारे नाक के अंदर जो सेंसर्स हैं, दे आर पिकिंग अप द अरोमा ऑफ द स्मेल. Yet of the flower. So yet the smelling and the flower are detached from one another. तो स्मेलिंग तो यहाँ पे हो रही है, फ्लावर यहाँ पे है, तो कनेक्शन क्या है? वो खुशबू जो है रिसेप्टर्स में जाके जो है वो सिग्नल रिसीव हो रहा है. अच्छा यहाँ पे कोई खुशबू, अरोमा, कुछ पार्टिकल्स आए हैं. तो देयर इज सिमिलर कनेक्शन बिटवीन मटेरियल वर्ल्ड एंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है. तो भगवान जस्ट ग्लैंस करे, है ना, तो फिर क्रिएशन हो गया. फूल सामने हमने रखा नाक के, तो खुशबू आ गई. उसी तरीके से so he has nothing to do with the material world, but he creates by his glance and ordains.
In summary, material nature without the superintendence of the Supreme Personality of Godhead cannot do anything. जैसे कि एक गाड़ी आपने लिया बड़ा अच्छा सुंदर सा, पर अगर कोई उसको चलाए ना, वो जंग खा जाएगा। 10 साल 20 साल ना चलाओ, कुछ नहीं, वो वैसी की वैसी रहेगी, पंचर हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, कूड़ा हो जाएगी। उसी तरीके से जब तक भगवान ग्लांस नहीं करेंगे मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर, तब तक ये मटेरियल वर्ल्ड एक्शन नहीं लेगा। So yet the Supreme Personality Godhead is detached from all material activities. So कृष्ण के बिना ये क्रिएशन हो नहीं सकती, मेंटेनेंस एनालिसिस नहीं हो सकती, और कृष्ण जो है उसके बावजूद अलूफ रहते हैं सब होने के बावजूद भी। That's how it is. Okay. So next time we will continue about incarnations for creations and अवतार्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, and superintendents के बारे में चर्चा करेंगे भगवान के, and different types of worshippers of Lord Krishna. Okay, so if you have any questions, any doubts, so you can ask and you can put in the comments. Okay, so now you can ask your questions. Thank you everyone. Hare Krishna. Jagadu Srila Prabhupada ki jai.